एक बहेलिया शिकार पर निकला जंगल में और अपने साथ विषैले तीर और धनुष को भी लेके गया। उसके जो तीर थे इतना जहरीला तीर था कि जिसको लग जाए तुरंत के तुरंत सूख जाए। वह लेकर के गया, एक हिरन के पीछे जा रहा था, हिरन पे छोड़ा उसने तीर सही निशाने पर नहीं लगा। वह तीर जा करके एक जंगल के एक हरे भरे वृक्ष में लग गया, जो कि जंगल में बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था और बहुत हरा भरा था। वो जाकर के उसके जड़ में लग गया और तीर जैसे ही उसके जड़ में लगा, वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। बहुत सारे पक्षियां उस पेड़ में वास किया करते थे, जिनका वह स्थान था, जिनका वह घर था। बहुत सारे पक्षियों का एक एक करके सारे तोते उस पेड़ से उड़ करके जाने लगे। उन्हीं तोतों के बीच में एक वरिष्ठ तोता भी था उसी वृक्ष में, जो कि एक घोंसले में रहा करता था। सारे तोते एक दूसरे से कहते हुए जा रहे थे कि अब इस पेड़ में रहना सही नहीं है, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, क्योंकि यह सूखता जा रहा है। अब हम लोग दूसरे पेड़ पे जाते हैं, दूसरा घर बनाते हैं। अब यह पेड़ विषैला हो गया है, ये पेड़ सूख गया है, कभी भी यह पेड़ गिर सकता है। लेकिन वह जो बूढ़ा तोता था उसने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यहीं जन्म लिया हूँ, इस पेड़ में ही रहूंगा, यही मेरा घर है। एक दिन आया कि सारे पक्षी उड़ गए, सारे तोते उस पेड़ से चले गए और पेड़ भी धीरे धीरे सूखा हो गया। लेकिन वह जो वृद्ध तोता था उसी पेड़ में घोंसले में रहा करता था। वह सुबह निकलता था और जाता था चारा ले करके, फिर आकर के उसी घोंसले में अपना दिन बिताता था। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह पेड़ और कमजोर होता चला गया। उसी पेड़ में वह भगवान का जाप किया करता था, काफी तपस्या किया करता था, और जैसा भी अपनी क्षमता अनुसार और पक्षियों की मदद करने निकलता था और अपने लिए चारा भी जुटा कर लाता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। यह बात बहुत फैलने लगी कि वह बूढ़ा पक्षी उसी पेड़ में फंसा हुआ है और वह आने को तैयार नहीं है। यह बात इंद्र देवता तक गई। सारे पक्षी मिलकर के इंद्र देवता के पास गए। वह और पक्षियों की मदद करता था हमेशा, और उस पेड़ से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, पेड़ से निकलना ही नहीं चाहता है। तो सभी पक्षी मिल करके इंद्र भगवान के पास गए, इंद्र को बताई सारी घटनाएं। इंद्र देवता आए, उस पक्षी के सामने आए, उस पेड़ के पास आए, प्रकट हुए, और इंद्र देवता ने उस पक्षी से कहा कि आप ये पेड़ रहने लायक नहीं है, आप बड़े सदाचारी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा किस्म के पक्षी हैं, आप किसी और पेड़ में चले जाइए, वहाँ पे बहुत बगल में ही बहुत हरे भरे पेड़ हैं, जहाँ पे आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं, चलिए आपको वहाँ पे हम लेके चलते हैं। उस पक्षी ने कहा कि हे देव, मैं इसी पेड़ में जन्म लिया और मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ में बीता है। इस पेड़ ने मुझे कितनी बरसातों से बचाया है, कितने तूफानों से बचाया है, और मैं अपने अच्छे बुरे दिन यही गुजारा हुआ हूँ। इस पेड़ ने मुझे हमेशा जीवन दिया है, सहारा दिया है, छांव दिया है, और आज इस पेड़ पे मुसीबत आई है तो मैं छोड़ करके चले जाऊं, यह उचित नहीं लगता है। अगर यह पेड़ नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। इसने मेरे लिए पूरा जीवन मेरी मदद किया है, और आज आखिरी के समय में मैं इसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। इंद्र भगवान उसकी इन बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। आपको मैं वरदान देना चाहता हूँ, आपकी बातों से मैं खुश हूँ। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे इस छांव को, मेरे इस पेड़ को, जहाँ पे मेरा आशियाना है, हो सके तो उसको फिर से हरा भरा कर दूं। पेड़ को इंद्र भगवान ने अमृत जल डाल करके तुरंत के तुरंत हरा भरा कर दिया। ये कहानी यह सिखाती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मित्र हो, हमारे यार हो, हमारे साथी मुसीबत में जब जाते हैं, मुसीबत एक ऐसी चीज है जो कि हर जीवन में आती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के पास ही मुसीबत जाएगी, मुसीबत किसी के पास भी जा सकती है, समस्या किसी के पास भी आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम उसका साथ छोड़ देते हैं, जबकि उसे उस समय उस साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति समस्या में होता है तो उसे एक सहयोगी साथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसी समय व्यक्ति अगर उसका साथ छोड़ दे, उसका साथी अगर उसका साथ छोड़ दे, तो कहीं न कहीं अपने संबंधों पे उसे भरोसा नहीं रह जाता है, और वो अपने आप को कमजोर मानने लगता है कि मैं गलत व्यक्तियों के साथ सहयोग, गलत व्यक्तियों से संबंध बनाया था। मुसीबत में अगर कोई हो तो उसकी मदद करिए, उसका सहयोग करिए, उसका साथ दीजिए, उसका साथ छोड़िए मत, उसे कमजोर मत करिए। पता नहीं कौन सा दिन, कौन सा व्यक्ति उसके जीवन में हरियाली ला दे। हो सकता है वो व्यक्ति आप ही हो खास, जो उसके जीवन में हरियाली ला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।